आइए आज हम आपको बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं। बीएससी वाले बच्चों के लिए आज हम समझाना चाहते हैं कि एलएस कपलिंग कैसे निकालते हैं। ये एलएस क्या होता है? एलएस युग्मन की सहायता से जो सामान्य अवस्था होती है पद की, वो कैसे निकालते हैं हम। तो देखो, मैंने बहुत शॉर्ट ट्रिक में समझाया है, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताया है कि युग्मन कैसे निकालते हैं, एलएस कैसे निकालते हैं। जैसे हमें कार्बन का पद निकालना होता है तो कार्बन का पद कैसे निकालते हैं, आइए मैं आपको बता देता हूं। मैंने निकाल के पहले ही रख लिया है इसको कि देखो, ये क्लास बीएससी वाले बच्चों के लिए बताया जा रहा है, जो बीएससी के लेवल के बच्चे होते हैं उनके लिए। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे हमें कार्बन की अवस्था निकालनी होती है, सामान्य अवस्था के, कार्बन की सामान्य अवस्था क्या है। तो कार्बन की सामान्य अवस्था के लिए हमने सीधा पहले कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया 1s2 2s2 2p2। तो कार्बन का विन्यास हो गया। कार्बन की कक्षाओं में कार्बन को बता दिया हमने कि कार्बन की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन गए, 2, 1 2। तो +1 पहले का मान होता है, दूसरे का होता है 0, तीसरे का होता है -1। आइए फिर हमें कहें एल का मान निकालते हैं। एल का मान निकालते हैं +1 +0 बराबर 1। और जो आपका एल का मान 1 होता है उस पर अक्षर P होता है, क्योंकि जो वैल्यू होती है वो रखी होती है उसमें। 1 पे ये होता है, 2 पे ये होता है, 3 पे ये होता है, ऐसे करके सभी अक्षर होते हैं। मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको कि कौन से अक्षर पर कौन सा अंक होता है। तो यहाँ पर 1 है, तो L का मान अगर 1 होता है तो अक्षर वो P होता है। इसलिए अब S का मान निकालते हैं तो फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 गुणा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी दे रखी है, 2, 1 2। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है जो इस कक्षा में भरे हुए हैं। कक्षा में जो भरे हुए हैं वो युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो 1/2 गुणा युग्मित इलेक्ट्रॉन, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया। एस का मान निकल के कितना आ गया, 1। अब चक्रण गुणकता लगाते हैं। क्या निकालते हैं, चक्रण गुणकता। चक्रण गुणकता निकालने के लिए सूत्र लगाते हैं 2s + 1। 2s + 1। देखो 2 गुणा s की वैल्यू 1 आई थी। देखो ये रही 1 वैल्यू, तो मैंने 1 यहां लगा दिया +1। तो 2 1 2, 2 और 1 3। चक्रण गुणकता कितनी निकल के आ गई, 3। इसलिए हम बोल सकते हैं कि उपकोष अर्धपूर्ण भरा हुआ है। कितनी वैल्यू आई है, 3। तो उपकोष अर्धपूर्ण भरा हुआ है। अब J बराबर सूत्र होता है L - S। L की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, 1। तो मैंने 1 लगा दिया। S की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, 1। मैंने 1 लगा दिया। 0 में से 0 गया, सॉरी 1 में से 1 गया, 0 बचा। तो J का मान कितना आ गया, 0। अब सामान्य अवस्था पद कार्बनिक निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है 2s + 1 Lj। क्या होता है, J। अब उसमें 2s + 1 की वैल्यू, 2s + 1 की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, 3। तो हमने 3 लगा दिया। J की वैल्यू कितनी निकल के आई, 0। तो J की जगह पे हमने 0 लगा दिया। वैल्यू निकल के आ गई 3p0। ये आपकी कार्बन की सामान्य अवस्था है। जो बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट ले, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज, और लाइक भी करना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आपको वीडियो बनाता हूं। एक एक कण को बना के लगाता हूं, तब आपके पास तक मैं भेजता हूं। इसीलिए कम से कम आप 1 लाइक तो देनी चाहिए।